हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पैसेज है। मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम ए इज क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरियस मोटिव्स। ही इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ नीड्स बट he is also their creator. He not only seeks to satisfy his needs but also caters his desires for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for knowledge, more knowledge, although in a general way, the maximum necessity is the mother of invention. Invention is true. देखिए, पैसेज है। क्वेश्चन देखिएगा था कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूजिंग द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी मैन डिजायर्स टू कट डाउन हिज नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द मैक्सिम मेंशन्ड इन द पैसेज टीचर्स। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी टू endeavor constantly to create new passions and desires. Next, कहता what does the spirit within man tell him to do। तो इनका होगा सी ऑप्शन, to acquire more and more wealth and comforts। कहता which of the following statement is or are true in the context of the passage। फोर का होगा डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी सिमिलर मीनिंग ऑफ मैक्सिम। तो फाइव का होगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा, प्रिंसिपल। तो देखिए, दी सिमिलर मीनिंग ऑफ मैक्सिम इज प्रिंसिपल। तो मैक्सिम मतलब होता है नीति वचन। ठीक है, क्या होता है, नीति वचन, नीति वचन शुक्ति। प्रिंसिपल मतलब ही होता है सिद्धांत नियम। देखिए, सिक्स है, दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, दी फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, the sound of zebra is, the sound of zebra is whistle, the sound of zebra is whistle। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता फाइंड आउट the pairs of speech of the word fast। he kept the fast for a week। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, नाउन। तो देखिए, फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का इस वाक्य में नाउन के रूप में हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, द लगा है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो है द लगा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है पैसेज दे दिया गया है कि जिन महापुरुषों ने भारतीय समाज की जो दुर्व्यवस्था एवं गलत नीतियों को दूर करने में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग किया है, उसमें राजा राममोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बंद कराने का आंदोलन चलाया, जो आगे चलकर सफल हुआ। कहता वे नए भारत के पिता के नाम से हमारे देश में जो लब्ध प्रतिष्ठित थे। राजा राममोहन राय ने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए पुस्तकें लिखी हैं, लेख लिखे हैं और निर्भय होकर बुराइयों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की है। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस हैं और ढोंगियों ने इनमें बुराइयां फैला रखी हैं। ठीक है, राममोहन राय ने समय में अंग्रेजी शासन था। उन्होंने शासन की ओर से ऐसे कानून बनवाने की कोशिश की जिनमें भारतवासियों
में फैली बुराइयां दूर हो। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेजी में कागज पत्र लिखती हैं, कानून की किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते और इसलिए जो सिर्फ चपरासी बनाए जाते हैं। उस समय अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जो अंग्रेजी पढ़े। उनको डर था कि अंग्रेजी पढ़ जाने से वे हुकूमत में टांग अड़ाएंगे। देखिए, कहता है कि राम मोहन राय के के समय भारतीय किस नौकरी में लिए जाते थे। 9 का होगा बी, चपरासी। फिर सती प्रथा और बाल विवाह राम मोहन राय के जमाने की क्या थी, तो सी ऑप्शन, कुरीतियाँ। देखिए, नेक्स्ट है, राम मोहन राय को किस नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त थी। 11 का ए, नए भारत के पिता। हुकूमत के लिए अंग्रेजी सरकार कागज पत्र किस भाषा में लिखती थी, बी ऑप्शन, अंग्रेजी। नेक्स्ट, फिर देखिएगा था राजा राम मोहन राय ने किस समाज को स्थापित किया। 13 का देखिए सी ऑप्शन, ब्रह्मा समाज। फिर कि कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, तो सी ऑप्शन, प्रवास। तो देखिए यहाँ पे 14 का क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए, प्रवास शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची है निवास, निलय, गृह आदि। कहता हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। 15 का बी, अज्ञे। तो देखिए, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार अज्ञे हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, आत्मगंध। उसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचना है चुका भी हूँ नहीं में भी। ठीक है, चुका भी हूँ नहीं में। नेक्स्ट, कहता किस शब्द का एक जो है ऐतराज भी है, किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। 16 का सी, आपत्ति। नेक्स्ट, देखिए, विपत्ति का पर्यायवाची शब्द है आफत, मुसीबत, आपदा। संकट का पर्यायवाची शब्द है आपदा। नेक्स्ट है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। 17 का बी, आगत उपसर्ग। नेक्स्ट है, काठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है। 18 का देखिए, काठ होना मुहावरे का अर्थ है ए ऑप्शन, स्तब्ध होना। काठ होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सचेत होना। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एक सहारा होना। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ कौन सा जो अलंकार होता है। 19 का बी, श्लेष अलंकार। तो जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कविता में व्यंजन वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 20 नंबर देखिए, कहता विशेषण किसकी विशेषता जो है काल बतलाता है। 20 का होगा बी ऑप्शन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव रूप हो वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। 21 का सी ऑप्शन, धूप में चला नहीं जाता, भाववाचक। तो देखिए, भाववाचक का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता, राम। फिर है कि राम खाया जाता है, कर्मवाचक, राम। फिर पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाचक। मैंने पुस्तक पढ़ी है, यह एक सरल वाक्य। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। 22 का बीच, चंद्रवरदाई। फिर है कि खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने की है। फिर है कि बीशल देव रासो की रचना नरपति नल ने की है। तो इस नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है सी, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, लड़कियां आम खाती हैं, ये यहाँ शुद्ध है। नेक्स्ट, कहता प्रतिमान
पद में समास है, ए ऑप्शन। अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है और अव्यय का ही अर्थ प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथासंभव, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र। तथा जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द, सी ऑप्शन, अगम्य। तो जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए है एक शब्द अगम्य। 26 है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है वसुधा, उर्वी, भू, सभी। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची है मही, इला, मेदिनी, मेदिनी, धारा, वसुंधरा, अवनी, जमीन, धरती आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, गगन। फिर स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, बी ऑप्शन, स्व। स्व उपसर्ग वाला उदाहरण है स्वजन, स्वाभिमान, स्वाक्षर, स्वरूप, स्वागत और स्वाधिकार। अब देखिए स्वयं उपसर्ग का उदाहरण है स्वयं सिद्धि, स्वयं पेय, स्वयं सु, स्वयं वर, स्वयं सेवक और स्वयं पाकी। 28 ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन, ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, कदा दिए गए शब्दों में कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है। 29 का ये सुमन। तो देखिए यहाँ पे सुमन जो है ये फूल शब्द का समानार्थी सुमन है। फूल का समानार्थी शब्द है पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून आदि। फूल का विलोम कांटा है। 30 है कि सही वर्तनी वाले शब्द है, बी ऑप्शन, क्या है, खूब, ठीक है, खूबसूरती, खूबसूरती। तो याद रखना है सही वर्तनी वाले शब्द है खूबसूरती। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।